दोस्तों, एक समय की बात है। गंगा के तट पर स्थित सारेन गांव के निवासी आत्माराम दुबे परेशान घर के बाहर बैठे थे। उनकी बीवी बच्चों को जन्म दे रही थी। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जब दाई चुनिया दौड़ते दौड़ते बाहर आई। दाई ने ऐसी बुरी खबर सुनाई कि दुबे तो सर ही पकड़ कर बैठ गए। दाई हड़बड़ाते हुए बोली, पंडित जी, बेटा हुआ है पर आपकी बीबी बेहोश हो गई हैं। दुबे की बीबी ने बेहोशी से मौत का सफर चंद मिनटों में ही तय कर लिया और वह पीछे छोड़ गई एक नन्हा मुहा बेटा। इस घटना के बाद एक ज्योतिषी को बुलवाया गया और उसने एक भविष्यवाणी की। उसके अनुसार दुबे का बेटा शैतान है जो दुबे को भी खा जाएगा और इसलिए उस बच्चे को घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दाई चुनिया को यह गंवारा नहीं गया, इसलिए वह बच्चे को अपने घर ले आई। हालांकि उसके पति और सास ने उस बच्चे को लेकर काफ़ी खरी खोटी सुनाई और यह कहा कि यह बच्चा मनहूस है, पर चुनिया ने उनकी एक ना सुनी। बच्चे को लाड प्यार करती रही। दुबे की मौत के बाद दुबे की मौत हो गई और अफसोस चुनिया भी सांप के काटने से चल बसी। चुनिया के पति का शक यकीन में बदल गया और उसने इस बच्चे को घर से निकाल दिया। बेचारा पेड़ के नीचे सोया, दूध और रोटी के लिए भीख मांगी, पर सबने उसे मनहूस समझकर धिक्कार दिया। आखिर में वह गांव के मंदिर में पहुंचा। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरदास से हुई, जिन्होंने उस पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटे, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वह अमर हैं, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते। बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यही उसका नाम। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धर्म की किताबें भी पढ़ाई। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगते हुए कहा, जाओ और भगवान राम के बारे में लोगों को बताओ। इसके बाद राम बोला अपने गांव सारेन लौट आए और वहां पर राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उनके ज्ञान की गंगा में नहाने आते थे। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई। बस इसी तरह राम बोला बना तुलसीदास। उनके किस्से सबके कानों में पड़े। ऐसे ही बद्री गांव के दीनबंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ हुई उनकी बेटी रत्नावली की शादी। तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक पल भी उनके बगैर बिताना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाती थीं। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उसके पिता के घर उससे मिलने जाएंगे। नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया। रत्ना उनको देखकर चौंक गई। अपने प्यार का इजहार करते हुए उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि वह उनसे मिलने के लिए सागर भी पार कर सकते हैं। रत्ना का तो कुछ और ही मानना था। उसने अपने पति की आंखें खोल दी और जवाब में उनसे कहा, अगर तुमने भगवान राम से इतना प्यार किया होता जितना तुम इस हाड़ मास के पुतले से करते हो, तो तुम्हारे जीवन के सारे भय छू मंतर हो जाते। तुलसीदास को इस बात ने झकझोर कर रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी। वह गंगा के तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने दुनिया त्यागने का निश्चय ले लिया। उसके बाद वह सीधे राजापुर गए, जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफ़ी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई
तकियानुसी ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की ना सुनी और अपना कर्म करते रहे। एक दिन उनके सत्संग सुनने एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि यह और कोई नहीं हनुमान जी हैं। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसी ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वह चित्रकूट चले गए। एक दिन जब बैठे हुए थे तो दो सुंदर राजकुमार उनसे मिलने आए। उन्होंने राजकुमारों के माथे में तिलक भी लगाया और फिर वह चले गए। पर जब दोनों राजकुमार वहां से चले गए तो एक तोते ने कहा कि जब तुलसीदास भक्तों को तिलक लगा रहे थे तब जिस राजकुमार को उन्होंने तिलक लगाया वह राजकुमार स्वयं भगवान राम थे। यह सुनकर तो तुलसीदास बावले से हो गए और राजकुमारों के पीछे भागे, पर वो तो जा चुके थे। तोता जो कि हनुमान जी का रूप धारण कर, बस इस घटना के बाद, राम के एक स्पर्श के बाद तुलसी बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहाँ के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसी राम के भक्त हैं तो वह कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। फिर सबका शक दूर हुआ, चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम में तब्दील हो गई। इसके बाद तुलसीदास जी ने और भी बड़े बड़े कारनामे किए। राजस्थान में एक समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव न करके आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई। उन्होंने जब मान सिंह को समझाया के पीछे अपने हटने की खबर मिली के खिलाफ और नहीं लड़ना चाहिए, इसमें तुलसीदास का हाथ दिखा तो वह काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया, पर तुलसीदास ने यह कहकर मना कर दिया, मेरे भजन मेरे राम के लिए हैं, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं गा सकता। सब कुछ लिपटा कर वह वाराणसी पहुँचे। वहाँ उन्होंने वाराणसी आशी घाट के किनारे रामचरितमानस रखे। यह राम की कहानी थी, वह भी हिंदी में। वाराणसी के भक्तों को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गए। वह चाहते थे कि यह किताब नदी में फेंक दी जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब वह यह प्रस्ताव लेकर तुलसी के कुटिया पहुँचे तो उन्हें घर पर पहरा देते स्वयं श्री राम दिखे। अगली रात पंडितों ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने किताबों को शिविर मंदिर में रखा और जब सुबह हुई तो रामचरितमानस शिवलिंग के पास रखी। किताबों में सबसे ऊपर पड़ी थी। सबकी उलझन सुलझी। सबने रामचरितमानस और उसके लेखक तुलसीदास को दिल से स्वीकार किया। तो दोस्तों, यह थी तुलसीदास जी की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख तुलसी की कहानी ज़रूर ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और इस ब्लॉग को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही और भी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे।